हमारे दोस्त मेरे शहर से ही हैं, तलाल चौधरी साहब ने एक इशारा किया था और आपके दुनिया टीवी ने भी वो दिखाया था। इमरान खान साहब के लिए वो इशारा था, पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए वो इशारा था। क्या इशारा? इन्होंने एक बाजू से इशारा किया था, वो मैं अभी नहीं कर सकता। और वो था कि ले लोगे और वो चला दें। ज़रा मेरी सिर्फ गुजारिश होगी कि वो चला दें और तलाल साहब से पूछ लें कि क्या वो मरियम साहबा के सामने खड़े होके ये इशारा कर सकते हैं या अपने घर की खवातीन के दरमियान में वो इशारा कर सकते हैं जो इन्होंने एक तकरीर में किया था। तो कहने की बात यह है कि हमारा आम लोगों के साथ वास्ता नहीं है, हमारा इन लोगों के साथ वास्ता है। आप सबसे पहले वो वीडियो चलाइए और कुछ और ना कीजिए। और ये मैं आपको 2013 के इलेक्शन जी तलाश करवाते हैं, आपने अभी बताया इलेक्शन की बात आपको तलाश करें प्रोड्यूसर साहब जी, वो सबको पता है, मशहूर जमाना वो तलाल साहब की है। और दूसरा मैं हैरान हूं कि आपने आज तलाल साहब को बुलाया जिसको मुल्क की आला तरीन अदालत ने बदतमीजी करने पे नाअहल किया हुआ है 5 साल। आपने इस मौजू पे फूल झाड़ने के लिए किस मेरे दोस्त को, वैसे मेरे दोस्त मैं एहतराम करता हूं उनका, हम एक ही शहर से हैं, लेकिन मैंने आपको यह कहा कि आप किसी और मौजू पे बुला लेते इनको, किसी कोई एग्रीकल्चर का मौजू होता, कोई बिजनेस का मौजू होता। आपने इखलाकियात, गाली गलोच, बदतमीजी पर किस बंदे को बुलाया जिसको मुल्क की आला तरीन अदालत, मंदोखेल साहब का तो बनता है ना कि उनका अभी रिसेंटली एक इशू हुआ, वो तो विक्टिम है आपकी मिनिस्टर के, जाति की हो सकता नहीं की है मंदोखेल साहब ने यार, मर्द को चपेड़े पड़ गई, हाथों की रिबान तक हाथ डाल। कामरान आप मेरी बात करने दें, आपसे कर रहे हैं सर बात, कामरान बात करने सर आपसे बात हो रही है, मैं कुछ नहीं कह रहा आपको, मैं खुद कह रहा हूं कि ही इज रेलेवेंट, ही इज रेलेवेंट टू दिस सब्जेक्ट। आप तो ये कर रहे हैं कि जिस बंदे ने सबसे बड़ी चोरी की हो, आप उसको बुला के चोरी के ऊपर चोरी क्यों हुई उसके अखलाकियात के ऊपर आप लेक्चर दिलवा रहे हैं। तो एक मेरा ख्याल शायद 1-2 बंदे पूरे पाकिस्तान की पूरी तारीख में हुए हैं बदतमीजी करने पर, सुप्रीम कोर्ट से बैन, बदजुबानी करने पर, उनमें हमारा भाई तलाल है एक। और आप उसको नेशनल टीवी पे बिठा के, जिनको 5 साल के लिए पाकिस्तान की जो सुप्रीम कोर्ट उसने मना किया हुआ है बात करने पे, बदतमीजी, इसीलिए वो कोई पब्लिक ऑफिस होल्ड नहीं कर सकते कि उनकी जुबान अपने कंट्रोल में नहीं है। आप उनको बिठा के और मुझे कह रहे हैं कि उनकी बातों का जवाब दूं। और भाई यहां सुप्रीम कोर्ट के जजेस इनको जवाब नहीं दे सके। ये लोगों की खवातीन और लोगों के लिए जलसों के अंदर गंदी गालियां देते हैं। और मैंने आपको कहा इनकी दिखाएं वो वीडियो जिसमें ये कह रहे हैं ले लोगे, इनसे पूछें क्या दे रहे थे ये, और ये वो बाजू का इशारा क्या था जो दे रहे थे, और क्या अपने घर में अपनी खवातीन के सामने ये वही तोहफा पेश करते हैं जाके, या अपने रिलेटिव्स के सामने तोहफा पेश करते हैं, या मरियम साहबा को यही सवाल कर सकते हैं जो लाहौर के अंदर बहुत बड़े जलसे के अंदर हजारों लोग जिसमें छोटे बच्चे भी थे उनके सामने ये कर रहे थे। और आपको भी किस तोपों की सलामी है जिसने आज गेस्ट चूज किया कि आपको आज के दिन तलाल चौधरी मिला इसके ऊपर बात करने के लिए। अब मैं आगे चलता हूं। अगली बात यह है कि अपोजिशन ने वहां गलत किया या हुकूमत ने किया, उसकी तो तहकीक होनी है। मैं और आप नहीं, हो सकता हुकूमत ने बिल्कुल गलत किया हो सकता अपोजिशन ने बिल्कुल गलत किया हो। पार्लियामेंट का मसला है, पार्लियामेंट के अंदर मंदोखेल साहब भी हैं, पार्लियामेंट के अंदर ना आप हैं, ना मैं हूं, ना तलाल साहब हैं। जो पार्लियामेंट की कमेटी उनकी अग्री हुआ कि वो एक इन्वेस्टिगेशन करेंगे, फुटेज सारी मौजूद है पार्लियामेंट के पास, किसने काम शुरू किया, कब कब से काम शुरू किया। इन्होंने पहले अग्री किया, जब इनसे नाम मांगे गए कमेटी के तो ये भाग गए। असद उमर साहब का रिकॉर्ड के ऊपर ट्वीट मौजूद है। कहने की बात यह कि इन्वेस्टिगेशन होने दे। मैं खुद गवाह हूं, मैं खुद जाती तौर पर गवाह हूं। जिस दिन शौकत तरीन बजट पेश कर रहे थे, आपको मेरी आवाज आ रही? जी, आपकी आवाज, बजट सुन रहा हूं, बोलता हूं, उस दिन अली गौहर बलोच, अली गौहर बलोच उस दिन फोश बातें कर रहे थे। फुटेज निकलवा लें, मैं नहीं तो आपको निकलवा देता हूं, चैलेंज करता हूं, कल दोबारा प्रोग्राम करते हैं। अली गौहर बलोच नाजेबा इशारे कर रहे थे, अली गौहर बलोच नाजेबा गुफ्तगू कर रहे थे, नारे बड़े गलत कर रहे थे, नारे बड़े गलत कर रहे थे। खवातीन बिल्कुल साथ खड़ी थी। नहीं, वो कल की बात आप कर रहे हैं, मैं शौकत तरीन की स्पीच वाले दिन की बात कर रहा हूं। देखें बात यह कि इनकी कल वाले भी बड़े गलत थे यार, कर ली। मैं तो कई दफा बदमाश के साथ वही बनना पड़ता है जो वो हो। ना इनकी जुबान इनके कंट्रोल में, ना इनके हाथ, ना इनके इशारे। अब कान के नीचे पड़ेगी, जो ये करेंगे इनके साथ वही जवाब दिया जाएगा। एनफ इज एनफ। खासा दीगल आमा आगे नहीं मुनासिब करनी, खासा दीगल आमा आगे नहीं मुनासिब करनी, मिठी खीर पका जिवें कुत्तियां आगे तरनी। ये मियां मोहम्मद बख्श साहब ने इन्हीं लोगों के लिए कहा था। ये तो जो ये हरकतें कर रहे हैं, इन्होंने जो, अगर ये खवातीन का एहतराम नहीं करते,
अब आप रिस्पॉन्ड ले मेरे भाई तलाल से, जिसको स्टैंप किया हुआ है सुप्रीम कोर्ट ने कि वो बदतमीजी करते हैं, जिनको स्टैंप किया हुआ है कि वो बदजुबानी करते हैं, और जिनको ये कहा हुआ है कि 5 साल तक, जिनको कहा हुआ है कि 5 साल तक आपने कोई पब्लिक ऑफिस नहीं रखना, और आप उन्हें बुला के नेशनल टीवी दे रहे हैं कि दोबारा बदजुबानी करें। आप वो मेरे साथ भी करेंगे, आपके साथ भी करेंगे, और पब्लिक को भी देखना। तो दीजिए मौका उन्हें बदजुबानी करने का दोबारा। नहीं सर, बदजुबानी कोई नहीं करेगा, आप तसल्ली रखें, मैं यहाँ मौजूद हूँ, आप ट्रस्ट रखें। जी तलाल साहब, नहीं, दीजिए मौका, ये कर ही नहीं सकते खुशजुबानी। मुल्क की आला तरीन अदालत ने इनके माथे पे स्टैंप लगाई हुई है। चले उनको बोलने तो देना शहबाज भाई, मैक्सिमम टाइम आपको मैंने दिया, सर्टिफाइड है। चलो उनको बोलने दे सर, बदजुबानी कोई नहीं करेगा, प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी सबसे। जी तलाल साहब, एक देखे जो गिल साहब हमारे भाई हैं ना, उन्हें पता नहीं है ना जी, ये तो कभी मेरे भाई काउंसलर भी नहीं बने, मुंतखब कैसे बंदा होता है, अवाम कैसे। मैंने इस दफा भी 1 लाख वोट लिया है, जो कि जिनको जिस तरह धांधली के बावजूद। उसके बाद रही कि मैं एक ब्रांडेड सियासी कारकुन हूं, मैं एक नजरिए को के पीछे चलता हूं, मैं हिस्ट्री की राइट साइड पर मियां नवाज शरीफ के पीछे खड़ा हूं। इसी वजह से ये मुश्किलात मेरे पे हैं, और मैं अपना फैसला इनको भेजूंगा जिसमें ये लिखा गया है कि मियां नवाज शरीफ से वफादारी में ये सब कुछ हुआ, और एक नजरियाती आदमी होने के इस पर मुझे फख्र है, क्योंकि एक मैं ब्रांडेड कारकुन हूं, मैं गली मोहल्ले से लेकर और एक ऐसे लीडर के पीछे खड़ा हूं जहां बंदा फख्र कर सकता है। अब मैं बात इनकी जुबान में ही जवाब दूंगा जैसे इन्होंने की है। देखें, अभी इन्होंने शेर सुनाया, मैं भी आपको गिल साहब को शेर पेश कर देता हूं कि रवे अमनो मान ते गल चंगी है, रवे अमनो मान ते गल चंगी है, असी कपत भी रहन नहीं देनी, कुली साडी ना रही ते छत असी ताड़ी भी रहन नहीं देनी। मैं आपको ये बता दूं, शुक्र है यार कोई जानवर कुत्ते बिल्ले का जिक्र नहीं हुआ शेर में करेंगे। हाँ जी, चलें आगे चलें। नहीं मैं देखे ना, अब वो देखे ना, उसके बाद बात पता क्या है, आप ये अजीब लोग हैं, यानी पीटीआई वाले अब हमें तमीज सिखाएंगे। आप ये देखें, इनका धरना देख लें, इनका वो इमरान खान की तकरीरें सुन लें, बिलावल को कैसे पुकारते हैं, फजलुर रहमान को कैसे पुकारते हैं, वजीर आजम नवाज शरीफ को कहते थे गर्दन से पकड़ के निकालूंगा, ओए आईजी, ओए फलाने। और उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट पर शलवारें लटकाने से लेकर पार्लियामेंट हमला और पीटीवी, अगर ये फख्र करते हैं तो वह, यानी ये ऐसे ही है तमीज का लेक्चर कि जैसे सनी लियोन जो है वो फहाशी के खिलाफ लेक्चर दे, सदके जाऊं मैं पीटीआई के, यानी ये हमें लेक्चर दे रहे हैं तमीज पे। ओ मेरे भाई, हमने आपकी बदतमीजी बहुत देर बर्दाश्त कर ली, अब ईंट का जवाब पत्थर से। अगर ये किताब जो है अपोजिशन लीडर को लगेगी तो वही किताब इमरान खान को लगेगी। और मैं आपसे ये कह दूं, अगर ये एक्शन ना हुआ उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने ये हमला किया है, और इसके मास्टरमाइंड इमरान खान है, और कैसा स्पीकर है, यानी वो कस्टोडियन कैसा है, उसको वो आज पहले इमरान खान से मिलता है, फिर उसके बाद एक्शन ऐलान करता है, और उसको ये नजर ही नहीं आता। वो पता नहीं टेबलों के नीचे देख रहा था कि टेबल के ऊपर पूरा 6 फुट का जवान मुराद सईद खड़ा अपनी परफॉर्मेंस दिखा रहा है, वो उसको नजर ही नहीं आया। जिस स्पीकर को 6 फुट का आदमी वो टेबल के ऊपर नजर नहीं आया, वो आप कहते हैं न्यूट्रल है, वो कस्टोडियन ऑफ द हाउस है। ठीक है सर, बस आप भी इशाराबाजी ना किया करें। तलाल भाई, मेरे आपसे भी रिक्वेस्ट है कि ये बात भी मुनासिब नहीं है।